बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लड के सेल्स और ब्लड का जो फंक्शन है वो पढ़ेंगे। पहले जो ब्लड है वो हमारे पास एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है और ये हमारी ब्लड जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो कर लेता है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी कर लेता है। लेकिन अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड को ले लें तो हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लाज्मा। लेकिन अगर रेड ब्लड सेल की बात की जाए तो रेड ब्लड सेल टेस्ट ट्यूब के बॉटम में आ जाता है। इसकी भी एक वजह है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद है और हीमोग्लोबिन का जो सेंट्रल एलिमेंट है वो हमारे पास आयरन है और आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे चला जाता है। एक दूसरी ये कि ये रेड ब्लड सेल हमारे पास न्यूमरस इन नंबर है, इसकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। 45% ऑफ द होल ब्लड है रेड ब्लड सेल। फिर इसकी बात दूसरी जो ब्लड सेल है उसको वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स कहते हैं। ये 1% मौजूद है और ये रेड ब्लड सेल के ऊपर मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद 55% जो है होल ब्लड का प्लाज्मा आ जाता है, ब्लड प्लाज्मा, और ये ब्लड प्लाज्मा हमारे पास 55% मौजूद होता है और ये इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से ये अपर सरफेस पे मौजूद होता है। इसके डेंसिटी की कमी की एक वजह ये है कि इसमें वाटर की अबंडेंस ज़्यादा है, दूसरी ये कि इसमें साल्ट्स की अबंडेंस ज़्यादा है और प्लाज्मा प्रोटीन जो है इसमें मौजूद होते हैं। तो ये थी थोड़े टेस्ट ट्यूब्स के लिहाज से कि ब्लड में अगर टेस्ट ट्यूब में हम ब्लड डाल दें तो इसकी कंपोजिशन इसकी जो स्पेस है वो किस तरीके से आएगी। अब आते हैं ब्लड सेल्स की तरफ। एक को कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट को दूसरा नाम रेड ब्लड सेल भी दिया जाता है और ये हमारे पास 95.1% जो है ये मौजूद होते हैं। इसका जो शेप होगा बाइकॉन्केव होगा। जब इमैच्योर होंगे तो ये न्यूक्लिएटेड होगा, लेकिन जैसे ही मैच्योर हो जाएंगे तो ये इन्यूक्लिएटेड होगा। इन्यूक्लिएटेड से मेरा मतलब ये है कि इससे न्यूक्लियस रिमूव हो जाएगा। न्यूमरस इन नंबर्स ये यहाँ वैल्यू से हमें पता चल गई। फिर इसकी लाइफ स्पैन की बात की जाए तो ये 120 डेज इसकी लाइफ स्पैन है और 120 डेज के बाद ये एक प्रोसेस के थ्रू रिमूव हो जाते हैं हमारी बॉडी से और उस प्रोसेस को कहते हैं एपोप्टोसिस। और एपोप्टोसिस का अमल जो है वो ज़्यादा स्प्लीन और लिवर में ही होता है। फिर अगर रेड ब्लड सेल की कंपोजिशन की बात की जाए तो 95% इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होगा, 5% इसमें एंजाइम्स, प्रोटीन और सॉल्ट जो है वो मौजूद होंगे। और हीमोग्लोबिन जो है ये स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखता है टुवर्ड द ऑक्सीजन एफ पार्शियल प्रेशर आर हाई। अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, 3 से 4 ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। अगर पार्शियल प्रेशर कम है तो ये कम ऑक्सीजन को कैरी करेगा, क्योंकि इसमें इसकी एक वजह ये है कि पार्शियल प्रेशर पे इसलिए काम कर लेता है क्योंकि ये क्या है, इन्यूक्लिएटेड है, इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। इसकी कंट्रोलिंग एजेंट जो है वो पार्शियल प्रेशर है। तो दूसरी जो सेल्स आ जाते हैं उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये हमारे इसके बंडल्स जो है 0.8% मौजूद होते हैं। ये ट्रू सेल्स नहीं है बल्कि ये जो बोन सेल्स है या बोन के सेल्स है ये फिंच अप होते हैं और एक इरेगुलर शेप इसी तरीके से देते हैं और इसीलिए इसको ट्रू सेल्स नहीं कहते, इसको मेगा कैरियोसाइट्स भी कहा जाता है साइज की ज़्यादा होने की वजह से। इसका स्पेंडल शेप होगा, कलरलेस होगा, न्यूक्लियस इसमें मौजूद भी नहीं होगा और इसका जो लाइफ स्पेन है वो हमारे पास 7 से 12 दिन तक इसकी लाइफ स्पेन मौजूद होगी। इसका जो मेन फंक्शन है प्लेटलेट्स का वो है ब्लड क्लॉटिंग। एरिथ्रोसाइट का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इसका ये है टू कैरी ऑक्सीजन, टू कैरी द न्यूट्रिएंट्स। लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है प्लेटलेट्स का वो है ब्लड क्लॉटिंग। जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग को रोकना ये किसका काम है? प्लेटलेट्स का काम है।
अगर एक बंदे को डेंगू हो जाता है तो उसके प्लेटलेट्स के नंबर जो है वो कम हो जाते हैं, और कमी की वजह से उस बंदे के नोज ब्लीडिंग होगी, उसके अंडर द स्किन ब्लीडिंग होगी, उसके वो वीकनेस महसूस करेगा, उसका जो स्किन कलर है वो भी चेंज होगा अगर एक बंदे में प्लेटलेट्स के नंबर जो है वो गिर जाते हैं। दूसरे जो सेल्स आ जाते हैं उसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स ये व्हाइट ब्लड सेल को कहते हैं, ये 0.1% जो है वो मौजूद होंगे, इसका भी कोई कलर नहीं होगा, ये इरेगुलर शेप में होंगे। और ये इरेगुलर शेप इसी वजह से इसका होगा क्योंकि ये एक प्रोसेस करेंगे और उस प्रोसेस को कहते हैं पेगोसाइटोसिस। और पेगोसाइटोसिस के जरिए से ये जितने भी हार्मफुल मटेरियल है, जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, उन्हीं को एनगल्फ कर लेता है। ये क्या होंगे? न्यूक्लिएटेड सेल होंगे। देखिए यहाँ पर भी न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस मौजूद होंगे क्योंकि ये एक प्रोसेस को कंडक्ट कर लेता है और उसको कहते हैं पेगोसाइटोसिस। इसकी लाइफ स्पेन की बात की जाए तो 7 घंटों से लेकर ये 3 घंटों तक, ये मैंने ये लिख लिया है, लेकिन इसमें ऐसे सेल्स भी हैं लिम्फोसाइट सेल कि ये इनकी ईयर्स तक इनकी लाइफ स्पेन है, इनकी मंथ तक लाइफ स्पेन है, उसमें भी हम नहीं जाते, लेकिन वो बाद में हम कर लेंगे। लेकिन इतना याद रख लें कि इसकी लाइफ टाइम जो है घंटों से लेकर दिनों तक इसकी मुश्तमिल होगी। वो फिर डिपेंड करता है व्हाइट ब्लड सेल के टाइप पे। फिर ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बोन के रेड बोन मेरो से और लिम्फोसाइट से। रेड बोन मेरो अगर फिर देखा जाए इसी तरीके से, अगर ये हमारे पास बोन है तो यहाँ पर जो बोन है इसको कहते हैं रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो, और इसी रेड बोन मेरो से इसकी प्रोडक्शन होती है व्हाइट ब्लड सेल की। और दो लिम्फेटिक सिस्टम से भी इसकी प्रोडक्शन होगी, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट या टी किलर सेल, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम से इसकी प्रोडक्शन भी होती है। इसका जो मेन फंक्शन है ल्यूकोसाइट्स का, वो हमारे पास आता है अगेंस्ट द पैथोजन एंड सेव और लाइफ। मेरा मतलब ये है इससे कि ये जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, इन सब पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को किल करना बाय द प्रोसेस ऑफ पेगोसाइटोसिस या एनी अदर प्रोसेस which engulf या which destroy the pathogenic organism। तो ये इसका फंक्शन आ गया। फिर ये ल्यूकोसाइट्स, फिर हमारे पास इसके 2 टाइप्स आ जाते हैं, एक को ग्रेनुलर और दूसरे को एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये ग्रेनुलर और एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे कि ये इनमें मेन डिफरेंस क्या है। आ जाते हैं और ब्लड के फंक्शन पे। ब्लड का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? हार्ट से टुवर्ड द कैपिलरीज। टुवर्ड द कैपिलरीज ये मूवमेंट कर लेता है, सेल्स तक ये जो न्यूट्रिएंट्स है या ऑक्सीजन है या जो भी चीज़ें हैं कैपिलरीज के जरिए से वो सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल किस चीज़ की कर लेता है? ग्लूकोज। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक वेनस है और इसी के जरिए से ये एब्जॉर्प्शन इसकी हो जाती है, ब्लड के साथ मिल जाता है और ब्लड के बाद वो सेल को दिया जाता है फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है ये हम अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए से क्या कर लेते हैं? वो इनहेल कर लेते हैं। इनहेल करने के बाद लंग्स में जाता है और लंग्स में हमारे पास एक यूनिट मौजूद है जिसको फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, अल्वेओलाई, और वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज कर दिया जाता है और फिर यही ऑक्सीजन जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारे काम आता है। फिर वेरियस ऑर्गन्स, टिश्यूज जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स, एंजाइम्स वो सिक्रीट कर लेते हैं और वही हार्मोन और एंजाइम को ट्रांसपोर्ट करना ये किसका काम है? ये भी ब्लड का ही काम है। फिर आ जाते हैं डिफेंस सिस्टम पे। मेंटेन homeostasis by protecting us from injection and keep blood volume within a normal range।
अगर हमारी बॉडी में स्पेसिफिक अमाउंट के ब्लड सेल्स मौजूद होंगे, अगर इनकी नंबर ज़्यादा होती है या कम होती है तो हमारी बॉडी जो है वो माल फंक्शनिंग स्टार्ट कर लेता है। तो हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं और यही वाइट ब्लड सेल क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यही वाइट ब्लड सेल अगर कोई नंबर किसी सेल्स का ज़्यादा हो जाता है तो उसको फेगोसाइटोसिस के जरिए से उसी को डेड कर लेता है, ख़त्म कर लेता है और ब्लड वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने में ये हेल्प कर लेता है। दूसरे ये कि वाइट ब्लड सेल डिपेंड करता है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या दूसरे जर्म से ये हमें बचाता है वाइट ब्लड सेल। और अगर एक बंदे को क्या इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया या कोई दूसरी इंजरी उस बंदे को की हो गई तो फिर ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्लेटलेट्स। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि प्लेटलेट्स अगर होंगे तो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप होगी। अगर प्लेटलेट्स नहीं है तो ब्लीडिंग की वजह से एक बंदा जो है वो मर भी सकता है। इसीलिए ये ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ क्या है, ब्लड सेल है और उनको कहते हैं प्लेटलेट्स। फिर दूसरी एंटीबॉडीज जो है वो प्रोटीन है और ये हमारी वाइट ब्लड सेल के टाइप जो है वो इनकी प्रोडक्शन कर लेते हैं, इन एंटीबॉडीज प्रोटीन को, और जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उनको ये डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। फिर ब्लड प्लेटलेट्स जो है अगर एक कैपिलरी हमारे पास इसकी ब्रोकन हो गई या इसकी एक्सीडेंट के जरिए से ये ब्रस्टिंग हो गई या तो फिर इन्हीं को दोबारा रिपेयर करना और क्लॉटिंग फैक्टर को लेकर आना, प्लेटलेट्स को लेकर आना, ये भी हमारे ब्लड का ही काम है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कैपिलरी है और इसी जगह पे क्या हो जाता है, कट लग जाता है। कट लग जाने के बाद इन्हीं जगहों पर प्लेटलेट्स को लेकर आना और यहाँ पर एक ब्लॉक बनाना, ये किसका काम है, ये भी ब्लड का काम है। जहाँ पर प्लेटलेट्स के नंबर ज़्यादा होंगे तो वहाँ से ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इसी तरीके से ये टिश्यूज़ को मॉइस्ट रखता है, इसी तरीके से ब्लड प्रेशर को कांस्टेंट रखता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखने में ये कोशिश करता रहता है। अगर और इसी तरीके से बफर